अगर घर्षण है तो इसका मतलब सतह खुरदरी है, यानी टायर और सड़क के बीच घर्षण बल मौजूद है। वही स्थैतिक घर्षण बल अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। इसे देखने का यह एक तरीका है। आप देखिए, हम सड़क को झुकाकर घर्षण बल के उपयोग को कम कर सकते हैं। अगर हम बस सड़क को झुका दें, झुकाने का मतलब है कि आप सड़क के बाहरी किनारे को ऊंचा कर देते हैं। आप इस दिशा में जा रहे हैं, मुड़ रहे हैं, तो यह आपके वृत्ताकार पथ का हिस्सा बन जाता है। सड़क का बाहरी किनारा थोड़ा ऊंचा कर दिया जाता है। इस पूरे प्रक्रिया को सड़क का झुकाव या बैंकिंग कहा जाता है। मान लीजिए इस सड़क को थीटा कोण तक ऊंचा किया गया है, तो यह सड़क की ढलान बन जाती है। अब 3 बलों को हल किया गया है mg, और इन 2 बलों को 2 घटकों कोस और साइन में विभाजित करके 3 बल बना दिए गए हैं। अब आप इसे अनदेखा कर दें, क्योंकि इसे 2 बलों में विभाजित कर दिया गया है। अब जो बचता है वह 2 घटक और mg है। इस तरह कुल मिलाकर 3 बल हैं जो एक दूसरे को संतुलित करते हैं। mg को n cos थीटा के घटक द्वारा संतुलित किया जा रहा है, यह यहां लिखा हुआ है। तो कोई ऊर्ध्वाधर गति नहीं है, वे संतुलित हो गए हैं। उन्होंने एक दूसरे को संतुलित कर दिया है। अब बस यही एक बचता है, और यह केंद्र की ओर कार्य कर रहा है, जो अभी केंद्रीय बल प्रदान करेगा, जिसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। इन दोनों समीकरणों का अनुपात लेने से एक बहुत सामान्य और विशिष्ट परिणाम प्राप्त होता है, जो है tan θs V22RG। इस समीकरण से आप कह सकते हैं V बराबर √RG tan था। आपको यह याद नहीं रखना चाहिए कि हमारे पास पहले से ही एक परिणाम है, वह है mRG। R वह वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है जिसे हमने यहां मोड़ने के लिए अपनाया है। इस मामले में घर्षण बल को ध्यान में रखा गया था, लेकिन अब हम सड़क के बैंकिंग पर विचार कर रहे हैं और हम देखना चाहते हैं कि अन्य बल, मेरा मतलब है घर्षण के अलावा अन्य बल, कैसे अपकेंद्रीय बल की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। तो यह अधिकतम वेग और वृत्ताकार मोड़ बन जाता है ताकि सड़क के पलटने से बचा जा सके। वाहन के पलटने से बचने के लिए किसी को भी इस वेग सीमा को बनाए रखना होता है। तो घर्षण के आधार पर हमें यह परिणाम मिलता है, और बिना घर्षण के यानी सड़क के बैंकिंग के विचार से यह सुरक्षित मोड़ के लिए अधिकतम संभव वेग बन जाता है। अब चूंकि हम जानते हैं कि घर्षण हर जगह मौजूद है, जैसे निर्वात असंभव है, वैसे ही एक पूरी तरह चिकनी सतह भी असंभव है। घर्षण हमेशा हर जगह मौजूद रहता है। यहाँ हम घर्षण के प्रभाव पर भी विचार करेंगे। मतलब आपने सड़क को बैंक किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब हम घर्षण बल को भी ध्यान में रखते हैं। ऐसा करने से हमें एक और परिणाम मिलता है। अब जब आप वाहन को बैंक की गई सड़क पर मोड़ रहे हैं और घर्षण बल भी है, अगर घर्षण बल को भी ध्यान में रखा जाए तो हमें वेग को 2 सीमाओं के भीतर बनाए रखना होगा। अगर हम इसे एक सीमा से अधिक बढ़ा देते हैं तो वाहन फिसलकर बाहर की ओर निकल सकता है, और अगर हम वेग को आवश्यक मान या आदर्श या थ्रेशोल्ड से कम रखते हैं तो इसका मतलब है कि वाहन का झुकाव सड़क के नीचे केंद्र की ओर फिसलने का होगा। और अगर हम वेग को सीमा से अधिक बढ़ा देते हैं तो वाहन के बाहर की ओर फिसलने की प्रवृत्ति होगी। यहां पर वे 2 न्यूनतम और अधिकतम वेग दिए गए हैं जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। यह अधिकतम वेग है, यह है ng tan थी प्लस m, 1 माइनस म्यू tan थीटा, और इसी तरह यहां माफ कीजिए ये rg होगा। rg tan थ प्लस म्यू, 1 माइनस म्यू tan 3, और इसी तरह यहां न्यूनतम वेग ये है, अधिकतम वेग ये है। इस सीमा के भीतर ही वेग को बनाए रखना चाहिए ताकि एक खुरदरी बैंकेड सड़क पर सुरक्षित मोड़ लिया जा सके। और फिर समान वृत्तीय गति में क्या स्थिर रहता है, आप जानते हैं, गति यानी वेग का परिमाण, गतिज ऊर्जा।
आप कह सकते हैं कि केंद्रीय अभिमुख बल का मान, लेकिन पूरी तरह नहीं। 3 चीजें स्थिर रहती हैं। परिवर्तनीय क्या है? वेग, क्योंकि जब आप वेग की बात करते हैं तो उसमें दिशा शामिल होती है और दिशा नियमित रूप से बदलती रहती है। केंद्रीय अभिमुख बल, हालांकि वह हमेशा केंद्र की ओर होता है और उसका मान mv2r होगा जो स्थिर रहेगा। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि केंद्रीय अभिमुख बल कुल मिलाकर परिवर्तनीय है। क्यों? क्योंकि दिशा हमेशा बदलती रहती है। कभी यह पूरी तरह पश्चिम की ओर होगा, कभी पूरी तरह पूर्व की ओर, हालांकि यह हमेशा केंद्र की ओर ही होता है। इसलिए कहा जाता है कि चूंकि केंद्रीय अभिमुख बल की दिशा परिवर्तनीय है, इसलिए यह सदिश वेक्टर भी बदलता रहता है। और एक बात और, जब हम केंद्रीय अभिमुख बल को मानते हैं तो यह वेग के लंबवत होता है, इसलिए किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। किसी भी समान गति वाले वृत्तीय गमन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केंद्रीय अभिमुख बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है, क्योंकि यह हमेशा वेग के लंबवत होता है। आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। अगर वह यूसीएम है तो कोई कार्य नहीं हो रहा है,